सुन्नत है। कुछ उलमाओं ने इसको सुन्नत मौक़िदा कहा है। ठीक, ये या तो ये सुन्नत है या तो सुन्नत मौक़िदा है। ठीक है, इसके फर्ज और वाजिब होने के ताल्लुक से उलमाओं ने इख्तिलाफ किया, लेकिन सुन्नत मौक़िदा के ताल्लुक से अक़वाल आपको कसीर अक़वाल मिलेंगे। कुछ उलमाओं ने इसको जो है वाजिब भी कहा है। बहरहाल वाजिब होने की जो इनकी दलाइल है इंशाअल्लाह वो भी रखूंगा, लेकिन जो बात सही और दुरुस्त है वो ये है कि कुर्बानी सुन्नत है या सुन्नत मौक़िदा है। ठीक, दूसरा ये, अब कुर्बानी कौन करे? अगर ये सुन्नत मौक़िदा है तो कौन करे? कुर्बानी हर वो शख्स करे, क्योंकि सवाल बहुत होता है तो ज़कात कौन दे, हज कौन करे, कुर्बानी कौन करे? कुर्बानी हर वो शख्स करे जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो। इसके लिए कोई साहिब निसाब होना, ज़कात देने वाले होना, फला होना जरूरी नहीं है। ठीक, हत्ता कि आप नहीं भी कमाते और अल्लाह ने दिया है तो आप कुर्बानी कीजिए। कभी होता है बाबा अजदाद से इतना माल दौलत मिलती है कि जरूरत नहीं, इंसान कमाता नहीं, तो क्या कुर्बानी नहीं करेंगे? तो कमाने वाला होना, ज़कात देने वाला, कोई शर्त नहीं है, जो कुर्बानी कर सकता है वो कुर्बानी करे, इसलिए कि बड़ा महबूब तरीन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत इब्न माजा की सही हदीस आपने फरमाया कि जो कुर्बानी की वुसअत और इस्तिताअत रखते हैं वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में नमाज को ना आए। है तो आपको करना है ये, आप इसको, इस अमल को छोड़ नहीं सकते आप कि ये कैसा है, करूँ नहीं, करना है। अगर इस्तिताअत है तो आपको करना है, ये अमल याद रखिए। इस अमल को नहीं सकते अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो। ठीक, अब कुर्बानी कौन करे? जो करने की ताकत रखता है वो करे। मुझे ऐसा लगता है इस महीने मेरा इतना पैसा बच जाएगा कि मैं एक हिस्सा जानवर में ले सकता हूँ जो इसकी कीमत 1400-1500 की खरीद बहरहाल 2000 तक शायद जाती होंगी आज के उसमें। ठीक हो, मतलब 1100-1200 से लेकर 2000 के बीच में ही कीमतें जितनी भी जानवरों की, वो 7 हिस्से होते हैं। तो बहरहाल आप उसको कर गुजरे। ठीक, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो वो कुर्बानी कर गुजरे। इसमें कोई साहिब निसाब होना, ज़कात देने वाला होना, फितरा देने वाला होना, कमाने कोई शर्त नहीं। जो भी कर सकता अल्लाह ने दिए ताकत कर दे। हत्ता कि लगता है कि इस महीने अगर कुछ पैसे उधार ले लूं और कर सकता हूं, अगले महीने इंशाल्लाह फरावानी होने वाली तय है, तो उधार भी ले सकता है। इस मामले में लोग बहुत से सवाल करते क्या उधार लूं? ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस अगला महीना मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला है, उधार भी एक आने वाली है, तनख्वाह डबल मिलने वाली है, बोनस भी अगले महीने कुछ तो भी मिल जाएगा, और आज नहीं है तो उधार भी ले सकता है इस मामले के लिए। लेकिन वो शख्स उधार ना ले जिसको उम्मीद ना हो पैसों की। जिसको उम्मीद है ले ले, वरना खामोखा अपनी नफ्स पे जुल्म कर बैठेंगे।